Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have completed few topics of grammar. Now we will start reader book of supplementary. सप्लीमेंट्री की बुक में आपके 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थर्ड, दैट इज द शेफर्ड ट्रेजर. शेफर्ड का जो मीन्स होता है उसका मीन्स होता है बेटा गडरिया, और ट्रेजर का मीन्स होता है खजाना. तो इट मीन्स द चैप्टर नेम द शेफर्ड्स ट्रेजर, शेफर्ड का खजाना. ये होता है गडरिया. स्टैंजा के बीच में जो डिफिकल्ट वर्ड आए तो बेटा वो आपको अपनी पेंसिल से, यानी कि पेंसिल भी आपको लेकर बैठनी है. अभी जो चैप्टर आप रीड करोगे, बुक ओपन करोगे, जैसे हम स्कूल के अंदर क्लास के अंदर पढ़ाते हैं वैसे ही आपको करना है. अपनी बुक को ओपन सामने रखना है और वीडियो जैसे ही आप ओपन करते हो, शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो आपको क्या करना है, उस लाइन टू लाइन को आपको स्वयं खुद से उसको पढ़ना है. सो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. द शेफर्ड्स ट्रेजर थर्ड चैप्टर है ये सप्लीमेंट्री बुक का. और ये आपको मैंने बताया ही दिया है पहले भी कि आपकी एक जो नोटबुक है उसके अंदर 2 पोर्शन कर लेना है आपको. और फर्स्ट हाफ के अंदर आपका जो हनी शकल है वो, और सेकंड हाफ में आपको जो पैक्ड विद सन जो सप्लीमेंट्री की बुक है उसके जो क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और जो भी इनकी चीज़ें, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखवाए जाते हैं उस सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स में ही आपको करने हैं. स्टूडेंट्स लेट्स सी द चैप्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है. आप पढ़ते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आपको अच्छा लगता जाएगा. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. एक विलेज में यानी कि ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था, एक गडरिया रहता था. गडरिया कौन होता है बेटा? जो चराने वाला होता है, जो पशुओं को चराता है वो, उसे गडरिया बोलते हैं. जो जैसे भेड़ होती है उनको चराने के लिए वो लेकर जाता है. ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है. He did not have even a small cottage of his own. यहाँ तक कि उसके पास अपनी खुद की झोपड़ी भी नहीं है. He had never been to school or learned to read and write. यहाँ तक कि वह कभी स्कूल भी नहीं गया है और ना ही उसने कभी पढ़ना और लिखना सीखा है. स्कूल ही नहीं गया तो पढ़ना लिखना कहाँ से सीखेगा. For there were very few schools in those days. उन दिनों में स्कूल भी बहुत कम ही होते थे. तो इसमें हमने देखा कि एक गरीब गडरिया है, शेफर्ड है, वह एक झोपड़ी में रहता है, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी झोपड़ी है स्मॉल, और अपनी झोपड़ी भी नहीं है, और वह पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है क्योंकि वो स्कूल नहीं गया है. थॉट पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. यद्यपि वह गरीब और अनएजुकेटेड होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी वह बुद्धिमान है. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुख को और उनकी पीड़ाओं को समझता है, मुसीबतों को समझता है. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस, और वह उनकी मुसीबतों का सामना करता है और उनकी साधारण तरीके से उनका निवारण भी कर देता है, यानी कि समस्या का हल भी कर देता है. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह के लिए आते हैं. सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी ही वह प्रसिद्ध हो जाता है अपने उस व्यवहार की वजह से और अपनी उस बुद्धिमानी की वजह से वो प्रसिद्ध भी हो जाता है. द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, उस कंट्री का जो राजा होता है ईरान का, उसके कानों में वो बात पहुंचती है, यानी कि
जो वो गडरिया है उसकी बातें, यानी कि जैसे वो फेमस होता है उसकी बात उसके कानों में पहुंचती है, यानी कि उसकी बातों का उसे पता लगता है। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का सोचता है, यानी कि वो सोचता है कि उससे मिला जाए। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल है वेश बदलना। वेश बदलना यानी कि वेश, दूसरा वेश धारण करके, राजा का वेश धारण नहीं करके, यानी कि राजा तो खुद था और उसने वेश बदला। एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। एक दिन राजा उस गुफा के पास आया जहां पर वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही उस गडरिये ने अपने एक यात्री को आते हुए अपने गुफा में देखा, he rose to welcome him, वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। He took the tired traveler inside the cave, वह उस थके हुए ट्रैवलर को अपने गुफा के अंदर लेकर गया। Gave him water to drink and share of his own meager meal, और उसने उसे पानी दिया और मिगर मील मतलब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ तुच्छ भोजन था वो उसे दिया। थोड़ा बहुत कह सकते हैं, थोड़ा बहुत यानी कि बहुत कम मात्रा में। और म्यूल का मीन्स बेटा होता है खच्चर, यात्रा करने के लिए, यानी कि घोड़े की तरह जो होता है, पर घोड़ा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, इसकी प्रजाति अलग है। तो वह उसको खाना भी देता है, यानी कि जो गडरिया है, शेफर्ड है, वो उसे खाना भी देता है और उसे पानी भी देता है, जो भी उसके पास है वह उसे देता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, जो राजा है वह उसकी गुफा के अंदर उस रात को रुकता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। वह उसके हॉस्पिटलिटी का मीन्स है जो उसने उपचार किया, मीन्स जो उसकी सेवा की वो उसके लिए, और उसकी बुद्धिमान यानी बुद्धिमता की जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन का मीन्स होता है बातचीत, जो वो बातचीत करता है उससे वो प्रभावित भी होता है, यानी कि राजा उस गडरिये से प्रभावित भी होता है। थॉट स्टिल टायर्ड एंड किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। यद्यपि वह थका हुआ है फिर भी वह, यानी कि राजा अभी थका हुआ है फिर भी वह अगले दिन वहां से जाने का निर्णय करता है। He said, वह कहता है, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने ये गरीब के ऊपर, यानी कि एक गरीब ट्रैवलर के ऊपर तुमने जो दया दिखाई। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे बहुत लंबी दूरी पर जाना है, कृपया मुझे आज्ञा दे। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you." उस गेस्ट की यानी कि उस राजा की आंखों में उसने देखा और शेफर्ड ने रिप्लाइड किया, तुम्हारा भी धन्यवाद। Your Majesty, महाराज, for paying me the compliment of a visit. आपने मुझे इस यात्रा पर आकर मुझे सम्मानित किया है, ऐसा उस गडरिये ने कहा। The king was astonished. एस्टोनिस्ट का मीन्स होता है चकित होना। एस्टोनिस्ट का मीन्स बेटा होता है चकित होना। चकित होना हम कह सकते हैं, चकित होना हम कह सकते हैं जैसे आश्चर्य में होना। एस्टोनिस्ट एज वेल एज प्लीज्ड, वह चकित हो गया, यानी कि जैसा कि गडरिये ने उसे पहचान लिया, वह इस बात से चकित भी हुआ पर वह खुश भी था। He is indeed very wise, वह वास्तव में बुद्धिमान था। He thought to himself, I need people like him to work for me. उसने अपने आप से सोचा, अपने आप से बात की कि मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है अपने काम के लिए। And the king appointed him, this humble shepherd, to the governor of a small district. उसने उस गडरिये को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया। Although he rose to power and dignity, यद्यपि राज्यपाल बनने के बाद उसके पास पावर भी थी, उसकी शान भी थी, उसके पास और चीज़ें भी आ चुकी थी। The shepherd remained as humble as ever, परंतु वह
गडरिया अब भी विनम्र था जैसे पहले की तरह। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग अब भी उसकी बुद्धिमत्ता की, उसकी सहानुभूति की, उसकी अच्छाई की हमेशा प्रशंसा करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। अब भी वह लोगों के प्रति दयालु था। हिज फेम एज फेयर, उसका जो फेम था, उसकी जो प्रसिद्धि थी, एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो प्रसिद्धि थी, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, अब पूरे देश के अंदर फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक द किंग अगेंस्ट हिम। अब क्या होने लगा कि जैसे वो गरीब था, गडरिया था, और जो लोग थे वहाँ पर, और जो लोग मतलब जो और गवर्नर थे और दूसरे राज्य के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, वो उसे जेलस करने लगे, जलने लगे उससे, और इतना जलने लगे कि वह उसके अगेंस्ट हो गए, यानी कि उसके खिलाफ राजा को भड़काने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, यानी कि वो राजा से कहने लगे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह तो बेईमान है, यानी कि क्या क्या उन लोगों ने कि वो तो बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और उन्होंने कहा कि वो तो पैसे, यानी कि जो कलेक्ट करता है टैक्स के रूप में पैसे, वो अपने पास ही रखता है, ना कि यहाँ पर पहुँचाता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. आयरन चेस्ट बेटा एक लोहे की संदूक को बोला जाता है, एक तिजोरी को बोला जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्यों वह अपने साथ हमेशा तिजोरी को साथ लिए घूमता है, आयरन जो चेस्ट है उसे हमेशा क्यों साथ लिए घूमता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद हो सकता है कि जो उसने चुपके से जो कर या टैक्स जो कलेक्ट किया है, शायद उनके पैसे उसमें रखता हो। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली, और इस तरह से वह उसका मजाक उड़ाते। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह एंड कुड बिहेव नो बेटर, वह एक साधारण, यानी कि ऐसा कहा करते, सेड मोकिंगली यानी कि हंसते हुए, मजाक करते हुए ऐसा कहा करते। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह एक साधारण गडरिया है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, वह कभी भी व्यवहार अच्छा नहीं कर सकता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो राजा ने इन रिपोर्ट्स का, जो भी कंप्लेंट्स आई, उनका ध्यान नहीं दिया उन पर। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, परंतु कब तक वह उनको इग्नोर करता, यानी कि उनकी बात को भी मानना था। देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड, जो कि अंतहीन कहानियां थी शेफर्ड के प्रति, वो उनको सुनने लगा, यानी कि अब मानने लगा उनकी बातों को। वन थिंग वो सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। एक बात जो उसने सोची, जो राजा ने, यानी कि एक बात ही उसके माइंड में जो स्टक की जो बात थी उसके, वो ये थी कि उसके मन में भी ये आया कि वो हमेशा ही, जो गडरिया है, हमेशा ही आयरन चेस्ट क्यों लेकर चलता है अपने साथ, क्यों होती है उसके पास वो आयरन चेस्ट, तो संदूक क्यों होती है, क्या होता है उसके अंदर, वो सोचने लगा। सो बेटा अभी आपको इतना ही करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपको, एक बार देखो, फिर अगर मान लो चैप्टर नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा देखो। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी भी आपको अच्छी लगेगी, और एक मॉरल आपको बिल्कुल सीखने को मिलेगा। सो इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।